Hey, what's up, guys? This is me, Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. आप सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार एंड चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ़ के बारे में। बिल्कुल, तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम के अंदर हो क्या रहा है, एक यूज़र है जो नंबर एंटर करने वाला है। लेट सपोज यूज़र हैज़ एंटर्ड देयर 2। सो अब हमारे पास में कंडीशन चलती है कि भाई ये जो 2 है क्या ये बड़ा है 0 से, बड़ा है, तो हम अंदर आए। अब हम देखते हैं कि भाई अंदर भी एक इफ़ कंडीशन लगा हुआ है। बिल्कुल बच्चा, ये जो अंदर इफ़ कंडीशन लगा है इसकी वजह से ये क्या है, हमारा नेस्टेड इफ़ है। यहाँ पर अगर मैं आपसे नेस्टेड शब्द के बारे में पूछूं तो नेस्टेड यानी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। एक लूप के अंदर दूसरा लूप, नेस्टेड लूप। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन। वैसे ही एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ इज़ कॉल्ड अ नेस्टेड इफ़। तो बच्चा यहाँ पर क्या हुआ, आपने एक नंबर एंटर किया। अब उसके एंटर होते ही जब आप इफ़ की बॉडी में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप एक नंबर को एंटर मतलब एक कंडीशन को यहाँ पर चेक करते हैं और वो हमारा हो जाता है नेस्टेड इफ़ यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी कोड को सीधा सीधा करते हैं हमारे पाई चार्म के ऊपर। बिल्कुल, तो ये प्रोग्राम वैसे मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम बताया था जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर, इसी प्रोग्राम को अब हम यहाँ पर करते हैं। इसके अंदर अगर कोई यूज़र ने नंबर एंटर कर दिया, अगर वो बड़ा है या बराबर है 0 के, तो अब हम यहाँ पर आएंगे और अब हम कहते हैं कि अगर मैं ये सारा ही रिमूव कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया, अगर वो नंबर हमारे पास में एक इक्वल्स टू 0 आता है तो वो क्या होगा, ऑफ कोर्स दैट नंबर विल बी अ 0। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम कह देते हैं कि भाई वो जो नंबर आपने एंटर किया है दैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, दैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अब हम एल्स के अंदर जाएंगे एंड कहेंगे कि अगर यूज़र ने एक पॉजिटिव नंबर एंटर नहीं किया तो श्योरली दैट विल बी अ नेगेटिव नंबर। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस इफ़ के अंदर हम एक और इफ़ है जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ यूज़ हो रहा है। अब यूज़र कोई भी नंबर यहाँ पर एंटर करेगा। लेट सपोज यूज़र हैज़ एंटर्ड देयर अ नंबर 8। तो अब 8 एंटर किया। अब देखो काम कैसे होगा, 8 यहाँ पर चेक हुआ। अब चेक होने के बाद में ये जो एरिया है 3 4 5 6, ये जो लाइनें हैं ये चलने वाली हैं इसके ट्रू होने पर। अब जब हम अंदर आए तो यहाँ पर एक और इफ़ लग रहा था। उस इफ़ में चेक हुआ कि क्या वो नंबर 0 के बराबर है, नहीं, ये नहीं यानी कि फॉल्स है, इसीलिए एल्स चल रहा है। अब मैं एक बार इसको आपको यहाँ पर समझा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी हमने इसी कोड को लिखा है, दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो देखिए अब होता क्या है, जैसे हमने 8 एंटर किया था ना, अभी हम तीनों नंबर लेते हैं। यूज़र हैज़ एंटर्ड देयर 8। अब क्या होगा बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस 8 कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, ट्रू, क्योंकि 8 पॉजिटिव है। हम अंदर आए, यहाँ कंडीशन चेक होती है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है क्योंकि तो ये इतना एरिया क्या है, इसका एरिया है, तो इसीलिए एल्स चलता है। इस एल्स का लेना देना है अपने पार्टनर इस इफ़ के साथ में, ये इसके फॉल्स होने पर चलेगी। तो अब आपके पास में आंसर आ जाता इस केस में क्या, पॉजिटिव नंबर। तो एग्जाम्पल 1 क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं। यूज़र एंटर करता है 0। अब कहता है कि भाई नंबर है जो 0 से बड़ा तो नहीं, बराबर है, इसीलिए ट्रू हो गया। इसीलिए ट्रू हुआ तो इसीलिए हम अंदर आ गए। अब अंदर आए तो हमने ये चेक किया तो ये ट्रू है। अब ये ट्रू है इसीलिए हम यहाँ पर नहीं जाएंगे।
और आपके पास में सीधा सीधा प्रिंट हो जाएगा 0। अब चलिए, अब हम यहाँ पर आगे करते हैं कि भाई अगर यूज़र ने -9 एंटर किया होता तो हमारी ये वाली कंडीशन हो जाती फॉल्स। इसके फॉल्स होने पर ये एरिया नहीं चलता, इसीलिए सीधा हम यहाँ से जंप करके इसी के एल्स पार्ट में आते और वहाँ पर एंटर कर देते अ नेगेटिव नंबर। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू गाइज। अब हम इसके यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। यस आ रहा है। अब 0 एंटर करेंगे, सो इट विल से 0। लेट्स इनपुट देयर -90, सो इट इज़ नेगेटिव, राइट। तो बिल्कुल ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम था जिसके थ्रू मैंने आपको नेस्टेड इफ़ का कंसेप्ट समझा दिया। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को ज़रूर प्रकट करेंगे एंड दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए बच्चा, हम आपको मिलेंगे अपनी अगली कक्षा के अंदर। बाय बाय।